कुछ फिल्में ऐसी होती है जो शुद्ध मनोरंजन की कसौटी पर खरी उतरती है, पर कुछ फिल्में ऐसी भी होती है जिनके लिए रेटिंग्स देने के लिए स्टार कम पड़ जाते हैं। और उन्हीं में से एक फिल्म है दमन। दमन ओडिया में बनी एक मास्टरपीस मूवी है जिसका बजट महज 1 करोड़ के आसपास है, पर इस मूवी ने पूरे देश में ओडिया सिनेमा के 4 चांद लगा दिए हैं। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दमन मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है सिद्धार्थ से, जो कि भुवनेश्वर में रहता है, जिसने की हाल ही में एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट की है और अब डॉक्टर के रूप में उसकी पोस्टिंग होनी थी। सिद्धार्थ के और भी दोस्त हैं जिनकी पोस्टिंग अच्छे डिस्ट्रिक्ट में होती है, जहां पर जाने के लिए वो बहुत खुश भी होते हैं। लेकिन जब सिद्धार्थ को पता चलता है कि उसकी पोस्टिंग उड़ीसा के मलकानगिरी के एक रूरल एरिया में हो रही है, तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सिद्धार्थ ने कुछ ख्वाब देखे थे। जब वो डॉक्टरी करेगा तो वो एक प्रोफेशनल लाइफ जिएगा और उसका घर एयरपोर्ट के बिल्कुल बाजू में रहेगा और खूब इंजॉय करेगा। पर फिलहाल तो उसे मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए निकलना पड़ता है, और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और आसपास कम से कम 151 गांव आते हैं। उनमें से सिद्धार्थ की पोस्टिंग एक बहुत ही छोटे से गांव जनवाई में होती है, पर वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जनवाई तक जाने के लिए यहाँ कोई भी कैब नहीं चलती है और ना ही कोई बस चलती है। यहाँ पर सिर्फ एक जिप्सी होती है और उसी से जनवाई जा सकते हैं, और ये एक लौती जिप्सी होती है जो कि जनवाई जाती है। लेकिन उस जिप्सी का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि उस जिप्सी के अंदर और ऊपर ढेर सारे लोग बैठे होते हैं। ये सब देखकर सिद्धार्थ का मन बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो उस जिप्सी से जाए। पर जब उसे पता चलता है कि अगला ट्रिप भी सेम टू सेम ऐसा ही होने वाला है, तो सिद्धार्थ बिना कोई देरी किए फौरन ही उस जिप्सी के ऊपर चढ़ जाता है। तो जिप्सी के सफर में सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि ये उसे जनवाई गांव के सामने छोड़ेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी सामने एक बहुत बड़ी नदी भी है, जिसे पार करने के लिए भी एक लौती बोट ही वहां पर जाती है। तो सिद्धार्थ बिना कोई देरी किए उस बोट पर चढ़ जाता है, और फाइनली अब वो जनवाई गाँव पहुंच चुका था, जहाँ पर पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात वहाँ के कंपाउंडर रवि से होती है, और रवि सिद्धार्थ को जनवाई गाँव के बारे में कुछ बातें बता रहा होता है। साथ ही जब सिद्धार्थ वहाँ की एक खिड़की खोलता है तो रवि उस खिड़की को तुरंत बंद करने को कहता है, क्योंकि उस खिड़की से कभी कभी सांप अंदर घुस जाता है। तब सिद्धार्थ झट से उस खिड़की को बंद कर देता है। सिद्धार्थ देखता है कि जनवाई का हाल बहुत बुरा है, ना तो यहाँ नेटवर्क था और ना ही लाइट, और कमरे से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, और रात में तो और भी ज्यादा बुरा हाल रहता है, क्योंकि यहाँ मच्छर की पूरी फौज है जो कि सिद्धार्थ को रात भर नहीं सोने देते। और फिर सुबह उठते उठते तक तो सिद्धार्थ का हाल इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि वो तुरंत ही डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहने वाला और यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि उसने जितना सोचा था ये गांव उससे भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है और कहीं भी कोई सुविधा नहीं है, और ऐसे माहौल में सिद्धार्थ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। इसलिए जब वो रवि से बोट के बारे में पूछता है तो रवि उसे बताता है कि बोट खराब हो गई है, इसलिए वो नदी के दूसरी साइड है और उसे ठीक होने में टाइम लगेगा। तब तक सिद्धार्थ यहीं पर घूमता है, और जब बोट ठीक हो जाती है तो सिद्धार्थ बोट से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक आदमी अपनी एक बच्ची को गोद में लेकर आता है, जो कि बेहोश थी। वो कंपाउंडर रवि से हेल्प मांगता है, और उस लड़की को देखकर रवि तुरंत ही सिद्धार्थ को बुलाता है। सिचुएशन क्रिटिकल थी, इसलिए सिद्धार्थ बोट से नीचे उतरता है और उस लड़के को देखता है, तो उसे यहाँ पर पता चलता है कि उस लड़की को तेज बुखार है, और टेम्परेचर चेक करने पर 104 डिग्री आता है। यहाँ पर एक नर्स भी थी जो कि सिद्धार्थ को बताती है कि इसे जरूर मलेरिया होगा, क्योंकि अक्सर यहाँ के लोगों को मलेरिया होता रहता है। इसलिए तुरंत ही उस लड़की का मलेरिया चेक किया जाता है, और उस नर्स ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि उस लड़की को सचमुच मलेरिया ही था। तब तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, और कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब उस लड़की के पिता, मतलब कि वो आदमी, सिद्धार्थ से कहता है कि उसके गांव में इस रोग की बड़ी समस्या है, और इस समस्या से निपटने के लिए कई तरह के बाबा उल्टे सीधे तरीके के झाड़ फूक करते हैं। सिद्धार्थ जब इन अंधविश्वास के बारे में सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तब सिद्धार्थ यहाँ पर कुछ दिन रुकने का डिसाइड करता है, ताकि वो गांव के लोगों का मलेरिया चेक करके उन्हें ठीक कर सके। और अगले ही दिन वो रवि और नर्स को लेकर गांव के लोगों का मलेरिया चेक करके उन्हें ठीक करने में लग जाता है। सिद्धार्थ यहाँ पर देखता है कि गांव में मलेरिया से बहुत लोग प्रभावित हैं, तो सिद्धार्थ सोचता है कि अगर इस गांव का ये हाल है तो बाकी के 150 गांव उनका क्या हाल होगा, क्योंकि इन सब के बीच में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल मौजूद है। इसलिए सिद्धार्थ एक अधिकारी के पास जाता है और उनसे एक मोबाइल टीम की मांग करता है, ताकि वो लोगों की हेल्प ठीक ढंग से कर सके। लेकिन उस अधिकारी को इन सब चीज से कोई भी लेना देना नहीं होता है। साथ ही वो सिद्धार्थ से भी कहता है कि वो भी ना करे, क्योंकि ये एक नक्सली इलाका है, जहाँ पर अक्सर गवर्नमेंट के लोगों को यूं ही मार दिया जाता है। लेकिन सिद्धार्थ ने सोच लिया था कि वो इन लोगों की हेल्प करेगा, इसलिए वो रवि को अपने साथ ले जाने लगता है। पर रवि भी उसे समझाता है कि ये एक नक्सली एरिया है, यहाँ जान का बहुत रिस्क होता है, यहाँ पर ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होगा। इसके बावजूद सिद्धार्थ और रवि अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं और धीरे धीरे उन लोगों का इलाज करते हैं। और फिर जब सिद्धार्थ और रवि एक गाँव में देखते हैं कि यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा अंधविश्वास भरा हुआ है, कोई भी बीमारी होती है तो यहाँ के लोकल बाबा झाड़ फूक करके ठीक करते हैं। कई बार कोई ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार लोग मारे भी जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक लड़की को सांप ने काटा है, और वो लोग उस लड़की को बाबा के पास लेकर आए हैं।
जो कि कहता है कि इस लड़की को 150 बार स्नान कराया जाए। ये देखकर सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो जाता है। वो रोकना चाह रहा था पर रवि उसे रोक लेता है और फिर सिद्धार्थ गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तब कुछ देर बाद सिद्धार्थ के पास रवि आता है और वो उसे बताता है कि वो लड़की मर गई है, जो कि सुनकर सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो उसे बचा सकता था। ये सब चीजें देखकर अब वो और भी तेजी से गांव के लोगों का इलाज करने में लग जाता है। गांव के लोग भी सिद्धार्थ को पसंद करने लगे थे क्योंकि उनका इस तरह से इलाज करने के लिए आज तक कोई भी नहीं आया था। तो सिद्धार्थ तो उनके लिए फरिश्ता था और फिर वही होता है जिसका डर था। यहाँ पर नक्सली आ जाते हैं जिन्हें देखकर गांव के सभी लोग अपने अपने घर में घुस जाते हैं। नक्सली यहाँ पर आकर सिद्धार्थ से मिलते हैं और रवि और सिद्धार्थ को काफी डर भी लग रहा होता है क्योंकि उस नक्सल की गन सिद्धार्थ की छाती पर पॉइंट थी। दरअसल नक्सलियों को भी डर था कि अगर सिद्धार्थ इसी तरह से एक्टिव रहा तो जल्द ही पुलिस भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी, जो कि उनके लिए खतरे से कम नहीं था। वो नक्सली यहाँ पर सिद्धार्थ और रवि को तो कुछ नहीं करते, पर वो गांव के लोगों को घर के अंदर ही रहने के साथ साथ इन लोगों से दूर रहने को कहकर चले जाते हैं। तो अब सिद्धार्थ और रवि भी इस गाँव से जाने लगते हैं। लेकिन तभी सिद्धार्थ को एक औरत के बारे में पता चलता है जो कि प्रेग्नेंट है और उसकी हेल्प कोई नहीं करने वाला क्योंकि उन नक्सलियों ने गाँव के लोगों को घर से बाहर निकलने को मना किया है। उस लड़की को लीवर पेन हो रहा था और उसे तेज बुखार भी था। सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। इसलिए सिद्धार्थ और रवि एक मजबूत कपड़े और एक लकड़ी की मदद से उस लड़की को उठा के ले जाने लगते हैं। इस तरह से वो एक लंबा सफर तय करते हैं, जिसके बाद वो नदी के पास पहुंचते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि यहाँ की बोट भी नक्सली ले गए हैं तो सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में वो लड़की हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो उसकी जान जा सकती है। तब यहाँ पर वो किसी तरह से जुगाड़ करके वो नदी तो पार कर लेते हैं, लेकिन उस लड़की की हालत बिगड़ने लगती है। इसलिए वो उस लड़की की डिलीवरी जनवाई में ही करने का सोचते हैं। सिद्धार्थ और रवि और वो नर्स यहाँ पर उस लड़की की नॉर्मल डिलीवरी करने में लग जाते हैं और काफी प्रॉब्लम के बाद वो डिलीवरी करने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। और यहाँ के जो 7-8 मिनट का सीन इतना ज्यादा रियलिस्टिक फिल्माया गया है दोस्तों कि पूरी तरह से रियल लगता है। और इसी के साथ दमन मूवी का इंटरवल होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, पर जल्द ही दमन के सेकंड पार्ट को मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।